नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाओ। जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहीं ब्राह्मणों को भोजन कराओ, फिर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात्रि में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र काने होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उसने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाके सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। अब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया।
उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी आवागमन की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे वहीं प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात्रि भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। प्रिय भक्तों, जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, कहता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अब हम सुनेंगे भगवान भोलेनाथ और एक सच्चे भक्त की कहानी शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक नगर में भगवान शिव का मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त रहता था। दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करता था। दिन भर उसके मुंह पर एक ही नाम रहता था, वो भी भगवान शिव का। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जाप करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता था। हर सोमवार को शिव जी का व्रत करता था। वह आदमी अपनी हर कठिनाइयों में भगवान शिव जी को याद करता था और अपनी हर सारी परेशानी भगवान शिव के ऊपर छोड़ देता था और भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद किया करते थे। भगवान शिव जी भी उसकी निष्ठा भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन उस भक्त के मन में शिव जी के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी, तो उसने निर्णय किया, मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही निकल गया। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा। शिव धाम। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते के आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता। वह निरंतर भगवान के दर्शन की जिज्ञासा में आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वह भटकता हुआ एक ऐसी जगह जा पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उसे वहां का माहौल देखकर बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयां मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा जो थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक कोई खाने को नहीं मिला। वह उदास होकर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी एक आदमी अपने हाथ में एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है, लेकिन दूर तक कुछ नहीं खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली उस भक्त को दी और खुद वहां से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतनी सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक ये फल वाला कहाँ से आ गया और अपने रास्ते चल रहा था कि उसे फिर से जोर की प्यास लगने लगी। उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कहीं सालों से उस जगह बारिश भी नहीं हुई थी। वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वहाँ फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल देकर गए थे ना, और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए हो? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा भगवान साथ ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर जाकर गायब हो गया। भक्त को समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं, भगवान शंकर ही थे, जो मेरी मदद करने आए थे। अब वह भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पहुंच गया। प्रिय भक्तों, यह कहानी हमें बताती है कि भगवान हमेशा
भक्त के साथ खड़े रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो ज़्यादा सहनशील होते हैं। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू जरूर लिख दीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।